हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आर और एग्ज़ाम 2023 के लिए तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जो है संपूर्ण जो है पर्यावरण का रिवीजन करेंगे, जो है वो भी जो है 1000 MCQ के साथ। तो हम जो है 1000 MCQ के साथ जो है कंप्लीट जो है यहाँ पर पर्यावरण का रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल संकट का प्रमुख कारण है। तो जो जल संकट है उसका प्रमुख कारण क्या है? क्या अति जनसंख्या है, वर्षा है, या फिर वनीकरण है, या फिर पुनर्चक्रण है? तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि जल संकट का जो है यहाँ पे प्रमुख जो है कारण क्या है, तो वह जो है क्या है, अति जनसंख्या है। अब यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अति जनसंख्या पीने, कृषि और उद्योग के लिए जल की मांग को बढ़ाती है, जिससे कई क्षेत्रों में जल संकट यहाँ पर पैदा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए होता है अति जनसंख्या। ठीक है, तो जल का जो है जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? अति जनसंख्या है। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे कि समुद्री जो है प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है। अगर यहाँ पे बात करें कि प्राइमरी जो है रिसोर्स ऑफ द मरीन पोल्यूशन क्या है, तो समुद्री जो है प्रदूषण का जो है प्राथमिक स्रोत क्या है, जो है तेल रिसाव है, या फिर जो है भूमि अपवाह यानी कि लैंड रन ऑफ है। ठीक है, या फिर वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन है, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट यानी कि वोल्केनोस इरप्शन है। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या है। तो जो है समुद्री प्रदूषण का जो है प्राथमिक स्रोत क्या है, वह जो है क्या है, भूमि अपवाह है। क्या है? भूमि जो है अपवाह है। क्या है? लैंड रन ऑफ है। क्या है? लैंड रन ऑफ है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन जो है इसका बी जो है इसका राइट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखते हैं यहाँ पे तो है जो है भूमि अपवाह जो उर्वरकों, कीटनाशकों और कचरे जैसे प्रदूषकों को भूमि से जो है समुद्र तक ले जाता है। समुद्री प्रदूषण का जो है यह क्या है, प्राथमिक जो है यानी कि प्राइमरी जो है सोर्स है। तो प्राइमरी सोर्स क्या है? भूमि अपवाह जो है कि समुद्र का जो है प्रदूषण का जो है प्राथमिक स्रोत है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है जो है कि जैविक कचरे के अपघटन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पे जो जैविक कचरे हैं उनके अपघटन के दौरान जो है कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, मीथेन निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो यहाँ पे जो जैविक कचरे हैं उनके अपघटन के दौरान यहाँ पर मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? यहाँ पर मीथेन गैस निकलती है। अगर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अगर इसका हम देखते हैं तो मीथेन जो है गैस तब उत्पन्न होता है जब जैविक कचरा जो है अनाक्सिस रूप से जो है ऑक्सीजन के बिना अपघटित होता है, विशेष रूप से जो है लैंड फील्ड में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? हमने आपको बताया इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। मीथेन जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किसी जीव के प्राकृतिक घर को क्या कहते हैं। अगर किसी जीव के प्राकृतिक घर को क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसे क्या जो है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहते हैं, आवास आवास यानी हैबिटेट कहते हैं, बायोम या फिर बायोम कहते हैं, या फिर निके या फिर आला कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ बात करें किसी जीव के जो है प्राकृतिक घर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इसको हैबिटेट यानी कि आवास कहते हैं। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो आवास वह जो है प्राकृतिक वातावरण है जहाँ कोई जीव रहता है जो भोजन, आश्रय और जीवित रहने की स्थिति प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी आवास हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस है। आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस कौन सी जो है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या फिर ऑर्गन है। जो नाइट्रस ऑक्साइड है यह क्या है, जो है ग्रीन हाउस जो है क्या है, यह गैस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन जो है इसका सी जो है इसका राइट आंसर है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? यहाँ पर जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस जो गैस है जो वायुमंडल में ऊष्मा को रोकती है, जिससे वैश्विक तापमान जो वृद्धि में योगदान होता है, और यह अक्सर जो है उर्वरकों से
कहाँ से निकलती है? उर्वरकों से निकलती है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जल विद्युत ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत क्या है? जो जल विद्युत ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत क्या है? हवा है, पानी है, कोयला है या फिर सूर्य है? तो आप सभी को पता है कि जो जल विद्युत है उसका जो है यहाँ पे सबसे बड़ा अगर बात की जाए कि स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत क्या है, तो वह है आपका क्या है? वाटर है, पानी है। ठीक है, तो जल विद्युत आपको पता ही है जल विद्युत यानी कि वो वाटर से बनाई जाती है। तो यहाँ पर अगर इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखते हैं तो जल विद्युत ऊर्जा जो है पानी के जो है संचलन से उत्पन्न होती है, आमतौर पर बांधों के माध्यम से जो है गतिज ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित यहाँ पर कर दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 7 अगर देखें यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का परिणाम है? इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वायु प्रदूषण का परिणाम है? मिट्टी की उर्वरता, धुंध यानी कि स्मॉग है, या फिर बढ़ी हुई वर्षा, ठीक है, या फिर इंक्रीज रेनफॉल है, या फिर स्वच्छ नदियाँ, या फिर क्लीन यहाँ पे रिवर्स। तो इसकी अगर बात की जाए कि वायु प्रदूषण का जो है यहाँ पर परिणाम क्या है? वायु प्रदूषण का परिणाम क्या है? धुंध है, जो स्मॉग बन जाता है। आप दिल्ली में अगर रहते होंगे ठंड के मौसम में तो वहाँ पर देखेंगे स्मॉग बन जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या स्मॉग देखेंगे उसमें धूल के कण होते हैं और प्लस जो है इसमें कोहरा भी जो है आ जाता है। ठीक है, तो वह क्या होते हैं? वह एक धुंध सी बन जाती है। ठीक है, आपको वहाँ पे डार्क सा दिखाई देगा, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, तो जो है धुंध जो धुएँ और कोहरे का मिश्रण है वायु प्रदूषण का एक सामान्य क्या है? परिणाम है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जहाँ उत्सर्जन अधिक होता है वहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, दिल्ली जैसे शहर में देखने को आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है जो है कि खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि जो खारा पानी है उसको मीठे पानी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? या फिर वाष्पीकरण कहते हैं, या फिर बिल लवणीकरण कहते हैं, ठीक है, या फिर निस्पंदन कहते हैं, या फिर संक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ बात की जाए खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्या करें? बी लवणीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बी लवणीकरण समुद्री जल से नमक को हटाकर मीठा पानी उत्पन्न करता है। अक्सर जो है रिवर्स ऑस्मोसिस या आसवन, ठीक है, आसवन जैसी विधियों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी लवणीकरण, जो है कि खारे पानी को जो है यहाँ पर मीठे पानी में बदलने की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अब अगर बात करें कि जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है यहाँ पर? परमाणु ऊर्जा है, बायोम है, कोयला है, या फिर आपका पेट्रोलियम है। आपको सभी को पता है जो ऊर्जा नवीकरणीय है उसका मतलब है कि वह सस्टेन लगातार रहेगी। जो पेट्रोल है एक दिन ही ख़त्म हो जाएगा, कोयला भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो जो बायोमास है ना, बायोमास क्या है? बायोमास क्या है? एक जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, तो बायोमास क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बायोमास जो लकड़ी और फसल के कचरे जैसे जैविक पदार्थों से प्राप्त होता है नवीकरणीय है, क्योंकि इसे जो है समय के साथ पुनर्चक्रण किया जा सकता है। इसको रिसाइकिल यहाँ पर किया जा सकता है, इसलिए राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी यानी कि बायो में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? अगला प्रश्न आप यहाँ से आपसे पूछा गया है कि जलाशयों में शैवाल की अत्यधिक जो है वृद्धि को क्या कहते हैं? जो जलाशय हैं, जो पॉन्ड हैं, अगर उसमें जो है अत्यधिक जो है शैवालों की अत्यधिक जो वृद्धि को क्या कहते हैं? यहाँ पे यूट्रोफिकेशन कहते हैं, या फिर साधन कहते हैं, या फिर अपर्दन कहते हैं, या फिर यहाँ पर मरुस्थलीकरण कहते हैं। देखो, मरुस्थलीकरण का मतलब होता है कि वहाँ पे जो लैंड है, आपकी जो ज़मीन है वो बंजर हो जा रही है, यानी कि उसकी जो फर्टिलिटी रेट है वह क्या हो, यानी कि डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि कम होती चली जा रही है। वहाँ पे कुछ होगा नहीं। जैसे हमारा थार है, होगा एक डेजर्ट, यानी कि मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ अपर्दन का मतलब होता है कि जैसे कोई मिट्टी है, ठीक है, तो इसका जो है कटाव हो रहा है, धीरे धीरे कटाव हो रहा है, तो ये क्या है? इसका अपर्दन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूट्रिफिकेशन का मतलब
होता है कि जहाँ पर किसी भी पॉन्ड में, किसी भी रिवर में, किसी भी सी में जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, जो शैवाल है उनकी संख्या में क्या है, वृद्धि हो रही है। उसे कहते हैं यूट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। यूट्रिफिकेशन तब होता है जब उर्वरकों से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे अतिरिक्त जो है पोषक तत्व शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन जो है कम हो जाता है और यहाँ पे जो है ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, यूट्रिफिकेशन जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है। तो शहरी क्षेत्र में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का प्राइमरी अगर देखा जाए तो प्राथमिक जो है या प्रमुख सोर्स कौन सा है, पक्षी है, ठीक है। जो बर्ड्स हैं वो जो वहाँ पे जो चहकते हैं उनकी वॉइस है, या फिर यातायात है, वर्षा है, या फिर हवा है। आपको पता है कि जो सिटी है, शहर है, वहाँ पे देखेंगे तो जो वाहन है रोड पर दिन भर जो है कभी ट्रैफिक लगा रहता है, उनकी जो वॉइस है जो है वह क्या है, उनकी जो ध्वनि है वह शहरी क्षेत्र में ध्वनि जो है उनका प्रमुख कारण है। तो यातायात जो है या शहरों में जो है ध्वनि का प्रमुख कारण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन जो है यहाँ पर बी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। बी जो है इसका राइट आंसर है। यातायात जिसमें कार और ट्रक जैसे वाहन शामिल हैं शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि जो है निरंतर आवाजाही और हॉर्न बजाने से शोर होता रहता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन भी आपको पता होगा कि जब ट्रैफिक होता है तो कितना ज़्यादा शोर शराबा होता रहता है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि ग्रीन हाउस गैस का जो है यहाँ पर प्राथमिक कारण क्या है। जो ग्रीन हाउस गैस है यहाँ पे उसका प्राइमरी जो है यहाँ पर बात की जाए कि रीज़न यानी कि कारण क्या है, तो यहाँ पर वनोन्मूलन है, ऑप्शन ही कह रहा है कि वनोन्मूलन है, या फिर जो है डिफॉरेस्टेशन है, या फिर गैसों द्वारा ऊष्मा का क्या है यहाँ पे अवरोधन है, ठीक है, या फिर मृदा अपरदन है, या फिर जल प्रदूषण है। इसमें अगर बात की जाए तो जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें क्या है कि गैसों द्वारा ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। तो जैसे कि यह एक लेयर है, ठीक है, पृथ्वी की यह एक लेयर है वायुमंडल की, जैसे पृथ्वी की ये वायुमंडल की लेयर है, तो यहाँ से जो ये गैस जाती हैं यहीं पे क्या करती हैं, चिपक जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, जब चिपक जाएंगी तो इसका यहाँ पर का जो तापमान है जो इसका बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो वही जो यहाँ पे बात कर रहा है। अगर इसका यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे गैसों द्वारा ऊष्मा का अवरोधन है। ग्रीन हाउस गैस तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस जो है वायुमंडल में ऊष्मा को रोकती है, जिससे जो है पृथ्वी गर्म हो जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है अत्यधिक मछली पकड़ने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अत्यधिक मछली पकड़ने का जो परिणाम जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, कि मछलियों की आबादी में वृद्धि है, या फिर समुद्री जो है प्रजातियों का क्षय है, या फिर स्वच्छ महासागर, या फिर जो अधिक मूंगा जो है चट्टानें। यहाँ पे अगर बात करें जो है तो समुद्री जो है प्रजातियों का जो है क्षय, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अत्यधिक मछली पकड़ने से समुद्री प्रजातियाँ समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि मछलियाँ उनके प्रजनन से तेज़ी से यहाँ पर हटाई जाती हैं, जिससे महासागर के पारिस्थितिक तंत्र पर जो है पर व्यवधान उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन जो है इसका बी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ओजोन परत का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब ओजोन परत है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना है, या फिर पराबैंगनी किरणों को रोकना है, ऑक्सीजन उत्पन्न करना है, या फिर ऊष्मा को रोकना है। आप सभी को पता है जब सन से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, जो हमारी ओजोन परत इसको क्या करती है, इसको जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट है उसको रोक देती है, ठीक है। तो ये पृथ्वी पर नहीं आती है, नहीं तो हमें इससे बहुत सारी डिसीज़ हो सकती हैं, जैसे कैंसर जैसी डिसीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो यह जो परावैंगनिक किरणों को क्या करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है रोक देती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका बी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित और जो है रोकती है, जिससे जो है पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ पे जीवाश्म ईंधन कौन सा है, यहाँ पर बायोमास है, पेट्रोलियम है, पवन ऊर्जा है, या फिर सौर ऊर्जा है। तो बायोमास ऐसा जो है कौन सा है, तो यहाँ पे जो पेट्रोलियम है क्या है,
जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। बाकी सब क्या है, एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी है। ये जो है पेट्रोल क्या है कि नॉन रिन्यूएबल है, इसको जो है दोबारा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बार ही पेट्रोल गाड़ी में डाल दिया, वो ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या है उस पेट्रोल को फिर से रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। देखो, पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है जो लाखों वर्षों के प्राचीन जो है यहाँ पर जैविक पदार्थों से बनता है, ठीक है, जिसका उपयोग ऊर्जा और जो है गैसोलीन जैसे उत्पादों के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी फॉर बॉल इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, यहाँ पूछा गया है कि समय के साथ जीवों में हानिकारक पदार्थों के जो है संचय को क्या कहते हैं। तो समय के साथ जीवों में हानिकारक पदार्थों के संचय को क्या कहते हैं, जैव संचय कहते हैं, या फिर यूट्रिफिकेशन कहते हैं, या फिर अवसादन कहते हैं, या फिर प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जीवों के साथ जो है यहाँ पे जीवों में हानिकारक पदार्थों के संचयन को क्या कहते हैं, यहाँ पे जैव संचयन कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पर बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेशन कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखें यहाँ पे, तो जैव संचयन किसी जीव के शरीर में समय के साथ कीटनाशकों या भारी धातुओं जैसे हानिकारक पदार्थों का क्या है निर्माण जो है यहाँ पर करता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या पूछा गया है। अगला सवाल आपसे यहाँ पूछा गया है कि पुनर्चक्रण का लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है। जो रिसाइकलिंग है जो उसका जो है यहाँ पर बेनिफिट क्या है कि बेनिफिट ऑफ रिसाइकलिंग क्या है, यहाँ पे बढ़ता प्रदूषण, कचरे में कमी, यह है अधिक ऊर्जा उपयोग, या फिर वनोन्मूलन। अगर यहाँ पे देखें पुनर्चक्रण से आशय यह है कि बेनिफिट क्या है, उसका लाभ क्या है, तो आप देखेंगे कचरे में कमी आएगी। जो कचरा होगा उसको रिसाइकिल करेंगे तो कचरा क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि कचरे में कमी है। यानी कि अगर पुनर्चक्रण के लाभ की बात करें तो कचरे में कमी को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पुनर्चक्रण जो है सामग्रियों का पुनः उपयोग करके कचरे को कम करता है, जिससे जो है लैंडफिल में जाने वाली मात्रा जो है घटती और संसाधनों का जो है संरक्षण होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल यहाँ पर अगर बात करें, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे कि ज्वारीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो हमने आपको बताया जो ज्वारीय ऊर्जा होती है उसका जो है मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है, चंद्रमा है, हवा है, या फिर पृथ्वी का केंद्र है। तो आप सभी को पता होगा कि जो मून है जो है वो क्या है, जो है ज्वारीय ऊर्जा का जो है यहाँ पर प्रमुख जो है स्रोत है, ठीक है। आपको पता है वो जो ज्वार भाटा आता है, जो टाइड आता है, वह जो है चंद्रमा की जो है जो ग्रेविटी है उसके खिंचाव के कारण ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात कीजिए इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर क्या है, चंद्रमा, ऑप्शन बी था, ठीक है। तो ज्वारीय ऊर्जा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होती है जो महासागरों में ज्वार का कारण बनती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी फॉर बॉल है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पौधों से प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा का जो है प्रकार है। तो यहाँ पे जो है पौधों से प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा का प्रकार क्या है, यह है भूतापीय ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, या फिर कोयला ऊर्जा है। तो यहाँ पे जो है ये बायो एनर्जी है कि यानी जैव ऊर्जा है, ये क्या है जो है पौधों से प्राप्त जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो जैव ऊर्जा जो है पौधों की सामग्रियों जैसे लकड़ी या जो है जैव ईंधन से प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसे पुनर्चक्रण यहाँ पे पुनर्जनन किया जा सकता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जैव ऊर्जा है इसको जो है रिसाइकिल यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, हमने आपको बता दिया, ऑप्शन बी जो है जैव ऊर्जा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या है, आज का अंतिम प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे कि हानिकारक पदार्थों द्वारा जलाशयों के दूषित होने का क्या कारण है, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें हानिकारक पदार्थ, अगर यहाँ पे देखें तो जलाशयों के दूषित होने का कारण क्या है कि वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, या फिर तापीय प्रदूषण है। तो यह कौन सा प्रदूषण है, या फिर जो है जल प्रदूषण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो हानिकारक पदार्थों द्वारा जलाशयों को प्रदूषित होने का क्या कारण है, जल प्रदूषण, जो इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ पे, तो जल जो है प्रदूषण तब होता है जब रसायन या कचरे जैसे हानिकारक पदार्थ नदियों, झीलों या महासागरों को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। तो आज हमने 1000 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन कर लिए हैं,
पर डे हम जो है इसमें से 20 क्वेश्चन आज कर लिए हैं, लेकिन कल से जो है इसकी क्वेश्चन संख्या हम बढ़ा देंगे। तो जल्द से जल्द जो है आपके 1000 क्वेश्चन के माध्यम से जो है यहाँ पे आपका पर्यावरण का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो स्टेट पीसीएस क्लासेस टेलीग्राम पे इसकी PDF अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।